हेलो एवरीवन, आई एम दुष्यंत। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। तो आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर लेक्चर थर्ड। पहले दो आपको मिल चुके हैं और अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसकी वीडियोस प्लेलिस्ट पे भी बनी हुई है और वीडियोस ऐसे भी अवेलेबल है। और अगर आपको उनका पीडीएफ चाहिए तो उनका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ आपको डेली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर के और जो बाकी पढ़ाया गया आपको जीएस का पार्ट, उनके करंट अफेयर भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल का नाम है जेके एग्जाम क्रैकर। और अगर आपको कोई वर्ल्ड न्यूज़ जाननी है, जेके एसपी एग्जाम क्रेडिट कुछ भी जानना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है जेके एग्जाम क्रैकर और जो iOS पे अवेलेबल है और एंड्रॉइड पे भी अवेलेबल है। और अगर आप जेके पीएसआई के लिए प्रिपरेशन करने जाते हैं, यूट्यूब से पढ़ने जाते हैं तो हमारे यूट्यूब पे डेली क्लासेस चल रही हैं, लाइव क्लासेस होती हैं। और अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिए, आप सर से बात कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन के लिए आप हमारी ऐप पे जा सकते हैं जिसका नाम मैं आपको बता चुका हूँ। जेके एग्जाम क्रैकर नाम की हमारी ऐप है, तो वहाँ जाके आप कोर्सेज देख सकते हैं और मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं जो आपके जेकेएसपी एग्जाम आने वाले हैं। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर जो आपके जेकेएसपी एग्जाम आने वाले हैं, जेके पीएससी के एग्जाम है या और कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं, या जैसे अगर आपके सब इंस्पेक्टर का एग्जाम भी है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का लेक्चर थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल गेम्स हैव बीन इंक्लूडेड इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। क्वेश्चन समझते हैं कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुई हैं 2021 में, ठीक है, हमें बताना है कि कौन कौन सी ट्रेडिशनल गेम्स को इसमें लाया गया है। तो ये हमारे पास कुछ नाम है, ठीक है, तो हमें बताना है तो कौन कौन सी गेम्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो याद रखिए सब हमारे यहाँ की ट्रेडिशनल गेम्स है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये चारों गेमों को क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था किसमें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में, ठीक है। इनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं, बट अगर आपको इनमें से कोई भी नाम आता है तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। बट आपको अगर ऑप्शन में ज़्यादातर यही आएंगे कि चारों के नाम ही आएंगे तो ठीक है, आप मार्क कर सकते हैं ये चारों गेमों को इसको इंक्लूड किया गया है किसमें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2021 में। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉन द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021। किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीती है, यानी कि फॉर्मूला 1 रेसिंग होती है, ठीक है, F1 होती है जिसको कहा जाता है, जिसके बारे में आपने सुना होगा। तो किसने जीता था, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, मैक्स वर्स्टैपन, ठीक है, मैक्स वर्स्टैपन जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये एक रेड बुल ड्राइवर है, ठीक है, रेड बुल यानी कि उनकी कंपनी की तरफ से खेलते हैं, वो इनको मतलब स्पॉन्सर करते हैं आप कह सकते हैं, ठीक है, उनकी तरफ से खेलते हैं। ये खुद है कहाँ के हैं, ये बेल्जियम के हैं, ठीक है, बट ये भी खेल किसके लिए रहे हैं, खेल किसके लिए रहे हैं, डच के लिए, ठीक है, यानी कि नेदरलैंड्स के लिए खेल रहे हैं किसमें, फार्मूला 1 रेसिंग में। याद रखिएगा रेड बुल के एक ड्राइवर हैं ये, जिन्होंने क्या जीता था, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द पर्वत धारा योजना। किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पर्वत धारा योजना लॉन्च की गई, तो हमारे पास ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका राइट आंसर है वो क्या है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टार्ट की गई थी। इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेट कॉस्ट बताया जा रहा है 2.76 करोड़, ठीक है, और ये किसके लिए की गई है, टू कंजर्व एंड रिटेन वाटर रिसोर्स, जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करने के लिए, ठीक है, ये लॉन्च की गई है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा योजना, पर्वत धारा योजना, ठीक है। जो भी वाटर रिसोर्सेज होंगे स्टेट में उनको कंजर्व किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल वुमेन कॉकपिट क्रू फ्लू द एयर इंडिया फ्लाइट ऑन Jan 9, 2021 फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू, हमें बताना है सैन फ्रांसिस्को टू से कहाँ तक इन्होंने फ्लाइट, मतलब सैन फ्रांसिस्को से ये फ्लाइट क्या हुई थी, टेक ऑफ हुई थी और लैंड कहाँ हुई थी, और जिसमें सभी पायलट क्या थे, वुमेन पायलट थे, ठीक है। और ये फ्लाइट भी आपको याद रखना कौन सी थी, एयर इंडिया की फ्लाइट थी। कब ये गई थी, कब हुई थी ये, जनवरी 9 को, ठीक है। तो हमें बताना है कहाँ पर ये लैंड हुई थी, जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हुई थी, ठीक है। और ये भी याद रखना ये नॉर्थ पोल के ऊपर से इन्होंने फ्लू किया था, ठीक है, नॉर्थ पोल के ऊपर से, और ऑल वुमेन को पायलट थी, ठीक है, क्रू पूरा भी वुमेन था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम ही होगा। द 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया वॉज ऑर्गेनाइज फ्रॉम 16 to 24 जनवरी 2021, ठीक है। हमें बताना है ये कहाँ पर हुआ था, ठीक है, क्या है, IFFI, ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था, जो 51st एडिशन था, जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, गोवा में ही हुआ था, ठीक है। और इसमें कितनी फिल्म्स दिखाई गई थी, जो हमारी वेरियस कैटेगरी की थी वो थी 50, ठीक है, 50 फिल्म्स दिखाई गई थी वेरियस कैटेगरीज की, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, सेम जैसे उनको पूछा गया था कि कौन सी कंट्री को फोकस किया गया था 51st IFFI, जब मैंने आपको बता दिया कहाँ पर हुआ था, गोवा में हुआ था। क्या फुल फॉर्म है IFF की, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो कौन सी कंट्री को फोकस किया गया था, तो उसका राइट आंसर है वो क्या है, बांग्लादेश। बांग्लादेश की कुछ 4 फिल्में थी जो इसमें दिखाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली विच कंट्री चेयर्ड द मीटिंग ऑफ टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ G20, किसने क्या किया था, चेयर किया था, ठीक है, किसने होस्ट किया था, हमें पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारे पास ऑप्शन है हमारे पास ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, इटली। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, इटली। इटली ने क्या किया था, इसको चेयर किया था, ठीक है। और ये हुआ कब था, ये हुआ था अक्टूबर 2021 में, ठीक है। तो इस बार इनका मेन थीम क्या था, ठीक है, ये टूरिज्म मिनिस्ट्री का पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी, ये इसका मेन थीम कह सकते हो, एम कह सकते हो, ये इसका था, ठीक है। और G20 में कितने देश आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, 19 कंट्रीज आती हैं, ठीक है, और यूरोपियन यूनियन आता है, ठीक है। इसको G20 को और क्या कहा जाता है, ग्रुप ऑफ 20, ठीक है, ग्रुप ऑफ 20 भी इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, खादी प्रकृत पेंट वॉज लॉन्च ऑन Jan 12, 2021, इट इज बेस्ड ऑन, हमें बताना है ये खादी प्रकृत, ठीक है, पेंट है, ठीक है, एक तो ये किस पे बेस्ड है, ठीक है, Jan 21 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, ठीक है। तो हमें बताना है किस पे बेस्ड करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, कऊ डंग, ठीक है, कऊ डंग, ठीक है, ये कऊ डंग पेंट है आप कह सकते हो, ठीक है, उससे बना हुआ है। तो ये जैसे बताया जाता है कि इको फ्रेंडली होगा, ठीक है, पेंट होगा, ठीक है, और टॉक्सिस क्या होगा, नॉन टॉक्सिस पेंट होगा जो कऊ डंग से बना हुआ है, ठीक है। और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, नितिन गडकरी जी द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा, वन ऑफ द फाइनेस्ट हिंदुस्तानी क्लासी वोकलिस्ट, डाइड इन जनवरी 2021, हमें बताना है ये क्या थे, ठीक है। तो उस्ताद, आप में से कुछ लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा, ठीक है, एक फाइनेस्ट हिंदुस्तान क्लासिक वोकलिस्ट थे, वोकलिस्ट यानी कि सिंगर, ठीक है, जो गाना गाते हैं, ठीक है। हमें बताना ये क्या थे, तो जो इसका राइट आंसर है क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, ही वॉज ए टॉर्च बीरर ऑफ द रामपुर सवस्त घराना, ठीक है, ही वॉज द टॉर्च बीरर ऑफ द रामपुर सवस्ना घराना, ठीक है, इसके क्या थे, टॉर्च बीरर थे, ठीक है। और इसके बारे अगर आपको और जानना है तो ये जो ये है क्या नाम, जिनके बारे ये बताया हुआ है, ठीक है, रामपुर सहास गरवाना, ठीक है, ये कहाँ का है, ये रामपुर का है, और एक जगह है सवासन, ठीक है, ये कहाँ पर पड़ती है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 23 जनवरी 2021 वॉज सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस इन द मेमोरी ऑफ, हमें बताना है पराक्रम दिवस मनाया गया था, ठीक है, 23 जनवरी 2021 को किसके रिलेटेड ये मनाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इनकी कितनी भी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है, वो है 125, ठीक है, 125 बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है, याद रखना, पराक्रम दिवस किसके नाम पर, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 वॉज कंडक्टेड ऑन 24 जनवरी 2021 बिटवीन डैश एट एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर, ठीक है। इसके बारे में आपको मंथली करंट अफेयर में पढ़ाया गया था कि एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट कौन से देशों के बीच में होती है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, इंडिया एंड फ्रांस के एयरफोर्स के बीच में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, जोधपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर वी शांता हु डाइड ऑन जनवरी 19, 2021 वॉज एन आइकॉनिक फिगर इन द फील्ड ऑफ, ठीक है, हमें बताना डॉक्टर वी शांता क्या है थे, ठीक है, जिन्होंने जो एक क्या थे, आइकॉनिक फिगर थे, ठीक है, किस फील्ड के थे हमें वो बताना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, मेडिकल फील्ड में थे। इन्होंने क्या किया था, मेडिकल फील्ड में रिसर्च काफ़ी की थी, हेल्प की थी, और जो पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर था उसमें भी काफ़ी, मैं आपको लिख देता हूँ, आपको याद रखा, पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर में, ठीक है, हेल्थ सेक्टर में भी इन्होंने काफ़ी क्या किया था, हेल्प की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
जोसेफ जिनके नाम सिंपल कह सकते हो बिडेन, ठीक है। बिडेन जूनियर इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। हमें बताना है कितने प्रेसिडेंट हैं, आप सब जानते होंगे, तो उसका राइट आंसर है क्या है 46 प्रेसिडेंट हैं यूएसए के बिडेन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कमला देवी हैरिस इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट के क्या है वाइस प्रेसिडेंट, हमें बताना है कितने वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो जिसका राइट आंसर है वो क्या है 49th, ठीक है। 49th है, और याद रखिएगा फर्स्ट वुमेन है, ठीक है, फर्स्ट वुमेन है। नेक्स्ट देखते हैं विच कंट्री अनाउंस टू डेवलप द वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट मेड ऑफ वुड बाय 2023, ठीक है। कौन सी कंट्री ने क्या बोला है कि 2023 तक वो क्या बनाएंगे, वर्ल्ड की फर्स्ट सैटेलाइट बनाएंगे मेड ऑफ वुड, ठीक है। तो जो उसका राइट आंसर वो क्या है जापान, ठीक है। ये 2 बार आ चुका है, तो जापान इसका राइट आंसर है। जापान ने क्या बोला है 2023 तक वो क्या बनाएंगे, वर्ल्ड की फर्स्ट सैटेलाइट मेड ऑफ वुड। और उसके लिए अभी ये क्या कर रहे हैं, उसके लिए जो भी वुड्स वगैरह देख रहे हैं कि कौन सी, और उनको क्या किया जाएगा, जो उनको अच्छी वुड मिलेगी, ठीक है। जहाँ भी पेड़ों से, जो भी जंगल से इन्होंने जैसे बताया कि हम लेंगे, तो वहाँ की जो वुड होगी तो फिर उस चीज़ को वैसा बनाएंगे कि आगे फ्यूचर में भी काम आ सके, कि वहाँ का वो जो चीज़ अच्छी होगी तो, और उस चीज़ को एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में, मतलब टेस्टिंग में, लैब्स वगैरह में टेस्ट किया जाएगा कि वो क्या कर सके, कि वो सैटेलाइट आगे जब हमारे यूनिवर्स में, मतलब जब ये इसको लॉन्च करेगी कि वो उस कंडीशन को सह सकती है कि नहीं, ठीक है। वैसे उसको एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में, और इन्होंने मेन क्यों, इनका एम क्या है कि वो क्या करना चाहते हैं, स्पेस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। स्पेस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं, इसके लिए इन्होंने, ये इनका एम था, इसलिए इन्होंने वर्ल्ड की फर्स्ट सैटेलाइट बनाने जा रहे हैं जो किससे बनी होगी, वुड से। नेक्स्ट देखते हैं विच कंट्री हैज़ चेंज इट्स नेशनल एंथम टू ऑनर द इंडिजीनियस पीपल। अपने इंडिजीनियस यानी कि अपने लोगों को ऑनर करने के लिए कौन सी कंट्री ने अपना नेशनल एंथम चेंज कर दिया गया। आपको इतना डीप जाने के लिए जरूरत नहीं है कि मतलब कि उसका नाम क्या था, मतलब पहले क्या था, और फिर उन्होंने चेंज करके, उन्होंने अपने एशियन पास्ट के बारे में बताया, ठीक है। अपने जो वहाँ के लोग हैं उनके बारे में बताया है, तो कौन सी कंट्री ने ये किया है, तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने नेशनल एंथम में कुछ चेंजेस लाई हैं। नेक्स्ट देखते हैं हु वॉन द लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। किसने लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 जीता है, तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या है राफेल नडाल। ये क्या है, एक बैडमिंटन प्लेयर है, कहाँ के हैं, स्पेन के। नेक्स्ट देखते हैं आयुष्मान कैप स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग पुलिस फोर्सेज, ठीक है। एक आयुष्मान कैप स्कीम है, किसका एप्लीकेबल नहीं है, मतलब कौन किसके लिए नहीं है, तो जिसका राइट आंसर है वो क्या है दिल्ली पुलिस के लिए ये स्कीम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हु हैज़ डेवलप्ड बाई कैम्बलस रक्षिता, ठीक है। सॉरी यहाँ थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं लिख देता हूँ आपको सही, रक्षिता, ठीक है, एम्बुलेंस का नाम है। तो ये किसके लिए बनाई गई है, किसके द्वारा बनाई गई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है बोथ ए एंड बी, यानी कि सीआरपीएफ एंड डीआरडीओ के द्वारा ये रक्षिता ऐप बनाई गई। तो नेक्स्ट देखते हैं विच इंस्टीट्यूट हैव्स डेवलप्ड हिमतपाक यानी कि क्या है, हीटिंग डिवाइस है, तो किसके द्वारा ये बनाई गई है, तो हमें ये बताना है, ठीक है। किसके लिए, सोल्जर्स के लिए, जो वेरी लो टेम्परेचर में, यानी कि जैसे आप कह सकते हैं जहाँ पर काफ़ी मंथ बर्फ़ पड़ी रहती है, आप कहते हैं स्नोफॉल होता है, जहाँ वेरी लो टेम्परेचर है, उनके लिए क्या बनाई है। इनके साथ हिमतपाक के साथ इन्होंने एक और कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाया था जो सोल्जर्स की हेल्प कर सके किसमें, वेरी लो टेम्परेचर में। तो हमें बताना है किसके द्वारा बनाया गया है, तो जिसका राइट आंसर है वो क्या है डीआरडीओ के द्वारा क्या बनाया गया था, हिमतपाक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हु हैज़ रिसेंटली सेट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट फॉर द 25th टाइम, ठीक है। 25वीं बार कौन माउंट एवरेस्ट पे किसने क्लाइंब किया है, तो हमें वो बताना है। तो इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था, याद रखिएगा, अपना ही ओन रिकॉर्ड तोड़ा था, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है कमी रीता शेरपा, ठीक है। कमी रीता शेरपा, ये कहाँ के हैं, नेपाल के हैं। और मैं आपको बता दूं ये एक माउंटेनियर गाइड है, ठीक है, माउंटेनियर गाइड है। इन्होंने अपना ही ओन रिकॉर्ड तोड़ा, ठीक है, ओन रिकॉर्ड तोड़ा, ओन रिकॉर्ड को ब्रोक किया, ठीक है। कितनी बार, 25th टाइम ये क्या इन्होंने क्या किया, माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड ऑन जनवरी 25th 2021 बाय, हमें बताना है ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की गई, तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास ऑक्सफैम के द्वारा इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी, ठीक है। और इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, इनके हेडक्वार्टर है केनिया में, ठीक है। और ये बना कब था, फाउंड कब हुआ है, फाउंड हुआ 1917 में, ठीक है। और ये किसके रिलेटेड ये जो ऑक्सफैम है, ठीक है, ये किस चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है।
ये लिख देता हूँ मैं आपको, ऑर्गेनाइजेशन किसकी है ये, ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी, ठीक है। ग्लोबल पॉवर्टी को रिलेटेड जो भी इशू होते हैं उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर डिड किरण रिजिजू स्टार्टेड द फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल इन नॉर्थ ईस्ट। कहाँ पर ये फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट्स क्या बनाया, स्पोर्ट्स स्कूल बनाया गया नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। किरण रिजिजू पहले क्या थे ये भी आपको याद रखना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में थे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में थे। और अब क्या है ये भी आपको याद रखना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में है। तो हमें बताना है कहाँ पर ये बनाया गया, तो इसका राइट आंसर है वो क्या है, शिलोंग, ठीक है, शिलोंग में ये बनाया गया था। यहाँ पर ऑप्शन मिसिंग है, ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं शिलोंग, शिलोंग में ये बनाया गया था। पीडीएफ में ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शिलोंग में कहाँ बनाया गया था, ये बनाया गया था असम राइफल्स पब्लिक स्कूल में, असम राइफल्स पब्लिक स्कूल में ये इंडिया का फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली द नेवीज ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशिया हैव कंडक्टेड द पैसेक्स एक्सरसाइज, वेयर हैज इट बीन हेल्ड। कहाँ पर ये पैसेक्स एक्सरसाइज हुई थी, ठीक है, किसके बीच में, इंडिया और इंडोनेशिया की नेवी के बीच में। तो जो हमारे पास ऑप्शन है वो रेड सी, पैसिफिक ओशन, साउथ अरेबियन सी और इंडियन ओशन। तो इसका राइट आंसर है वो क्या है, साउथ अरेबियन सी, ठीक है। इसको पैसेज एक्सरसाइज भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई थी, ठीक है, अपनी जो बायलैटरल मैरीटाइम है उसको स्ट्रेंथनिंग कर लेके, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल मैरीटाइम को अपने करने के लिए, ठीक है, उसके लिए किया गया था। इंडिया की तरफ से आपको ये भी याद रखना है कौन सी शिप ने पार्टिसिपेट किया था, तो उसका राइट आंसर है आईएनएस तलवार, ठीक है, आईएनएस तलवार, ठीक है, TLWAR। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्रीज फॉसिल साइंटिस्ट हैव रिसेंटली आइडेंटिफाई ए न्यू स्पीसीज ऑफ डायनासोर कॉल्ड द टॉक्टेटिव डायनासोर, ठीक है, टॉक्टेटिव डायनासोर इनको कहा जाता है, ठीक है। कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट ने ये फाउंड किया है, ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको की एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम क्या है, मैक्सिको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री। उनके द्वारा ये क्या किया था, इनके द्वारा ये रिसर्च की गई थी, इनके साइंटिस्ट के द्वारा उन्होंने फाउंड किया है। तो और इस साथ में क्या हुआ था, जैसे ये बताते हैं कि ये जो साइंटिस्ट की स्पीसीज बताई गई है, तभी इनको टॉक्टेटिव डायनासोर कहा गया है, कि इनके पास एबिलिटी थी, क्या करते थे, लाउड साउंड प्रोड्यूस करते थे, ठीक है, लाउड साउंड प्रोड्यूस करते थे, किसके लिए, जो भी टू स्केयर ऑफ, ठीक है, टू स्केयर ऑफ, डराने के लिए क्या करते थे, ये क्या करते थे, लाउड साउंड को प्रोड्यूस करते थे, ठीक है, उस किसके लिए, डराने के लिए, टू स्केयर ऑफ, ठीक है, ये करते थे। और ये किसके द्वारा, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ, मैक्सिको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री के द्वारा ये रिसर्च की गई थी, वहाँ इनको ये चीज़ पाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं, अवर 50 ईयर्स आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स प्लांटेड द फर्स्ट ह्यूमन फ्लैग ऑन द मून, ठीक है, 50 साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने किया था। तो अब बताना सेकंड कंट्री कौन है जिसने क्या किया, लूनर सरफेस पे अपना फ्लैग रखा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, चाइना, चाइना ने किया था, ठीक है, 2021 में किया। और यूएसए ने कब किया था, यूएसए का जो अपोलो मिशन था उसमें हुआ था, ठीक है, कब किया था, 1969 में। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री इज प्लानिंग टू फॉर्मुलेट पॉलिसी ऑन वन नेशन हेल्थ सिस्टम बाय 2030। ये भी मतलब कोविड टाइम, शायद कोविड आया तो उसकी वजह से ये बनाया गया था, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम बाय 2030। तो किस देश के द्वारा ये किया जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है इंडिया, इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। ये किसके लिए किया जा रहा है, मेन हेल्थ केयर अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ये किया जा रहा है। हेल्थ केयर सिस्टम को अपने इम्प्रूव करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये किया जा रहा है, ठीक है। क्या नाम है मिशन का, क्या नाम है इसका, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम, ठीक है, एक पॉलिसी बनाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च द सी ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, याद रखिएगा, सी ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसका नाम क्या है, हयांग 2D, ठीक है, किस कंट्री के द्वारा ये लॉन्च की जाएगी, तो जिसका राइट आंसर है वो क्या है,
चाइना, ठीक है, चाइना के द्वारा ये की जाएगी, ठीक है। और ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगी, याद रखना, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगी। और इसमें क्या होगा कि अर्थ एनवायरनमेंट को मॉनिटर करेगी, ठीक है, एनवायरनमेंट का जो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रही हैं उसको मॉनिटर करेंगे, जो वेदर्स में चेंजेस आ रही हैं उनको ये मॉनिटर करेंगी, ठीक है, उसकी रिपोर्ट ये इनको देगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री हैज साइंड ए MOU विद विच IT कंपनी टू डू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल, ठीक है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जाएगी किसकी, ट्राइबल स्कूल की, ठीक है। तो किसके साथ, कौन सी IT कंपनी के साथ किया गया है ये MOU साइन बाय ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये किया गया है, MOU साइन की गई है। इसमें क्या होगा, डिजिटल टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया जाएगा, और साथ में इंक्लूडिंग AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे इनको बताया जाएगा। कहाँ पर, ट्राइबल स्कूल्स में। और इसमें से जैसे एक स्कूल का नाम बताता हूँ, स्कूल का नाम नहीं, जो इनका है आप कह सकते हैं कि जो ट्राइबल स्कूल्स होते हैं उनमें से एक का नाम आपको बताता हूँ, जिनका नाम है आश्रम स्कूल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, Which country robotic probe returned successfully in the middle of December 2020 from moon with a sample of rocks from the moon surface? क्वेश्चन समझेगा, ठीक है, किस कंट्री का दिसंबर 2020 में, ठीक है, रोबोटिक क्या था इनका, एक आप सैटेलाइट कह सकते हो, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, आपको मेन इसका मतलब पता होना चाहिए। उन्होंने क्या किया था, मून से सैंपल लाए थे, किसके, रॉक्स के, मून से सैंपल लाए थे रॉक्स के, ठीक है, मून के सरफेस से लाए थे, ठीक है। तो हमें बताना है किस देश के द्वारा किया गया है, तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, चाइना, ठीक है। ये एक रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है, रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, सैंपल्स लाए थे किसके, रॉक के, ठीक है, लूनर सरफेस से लाए थे, ठीक है, याद रखिएगा, रॉक्स के लाए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया रैंक्ड इन UNDPS ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019, इंडिया का रैंक क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसमें, UNDPS क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो इंडिया का रैंक बताना है हमें, क्या था इसमें, इंडिया का रैंक था 131, ठीक है। तो 131 रैंक था, टोटल कितनी कंट्रीज थी इसमें, 191 कंट्रीज थी, ठीक है। और इंडिया को किस में लाया गया, इंडिया को लाया मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री इंडिया को बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द ईयर 2021 एज स्वर्णिम विजय वर्ष टू सेलिब्रेट इट्स विक्ट्री ओवर पाकिस्तान ड्यूरिंग, हमें बताना कौन से, जो इंडिया यहाँ पर कुछ बताई गई है वॉर्स, ठीक है, कौन सी वॉर जो इंडिया ने क्या की थी, अपनी इनको सेलिब्रेट करने के लिए, याद रखिएगा 1 साल के लिए सेलिब्रेशन चलेगी, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, स्वर्णिम विजय वर्ष, ठीक है, स्वर्णिम विजय वर्ष इसका नाम है, ठीक है। तो हमें बताना कौन सा युद्ध हुआ था जिसको ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 1971 वॉर, यानी कि 1971 वॉर को सेलिब्रेट करने के लिए किया गया है, ठीक है। और ये जब लास्ट ईयर किया गया था, मतलब लास्ट ईयर जब इसका फर्स्ट डे था जब, तो कहाँ इसको इनोग्रेट किया गया था, ये किया गया था नेशनल वॉर मेमोरियल में, जो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, बाय PM, ठीक है, बाय PM। और ये कब से कब तक चलेगा, ये चलेगा दिसंबर 2020 से लेके 2021 में, यानी कि शुरू हो, मतलब अब खत्म होने वाला है इस साल, ठीक है, इस मंथ ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार इसे मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड इन विच कंट्री, ठीक है। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, किन देशों के बीच में होती है, किसके द्वारा कराई जाती है, तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट इसका राइट आंसर हर 2 सालों में होती है, ठीक है, हर 2 सालों में ये एक्सरसाइज होती है, ठीक है। और इसमें टोटल 21 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है, 21 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। 2021 में 21 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, इंक्लूडिंग यूएसए। फर्स्ट टाइम कब हुई थी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम हुई थी 1980 में, किसके लिए, एक पीस ट्रीटी था, ठीक है, पीस ट्रीटी था किन 2 देशों के बीच में, इजिप्ट और इजराइल के, इजराइल के बीच में एक पीस ट्रीटी था। नेक्स्ट देखते हैं, फाइनेंशियल
एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF रिलीज इट्स अपडेटेड लिस्ट ऑफ द कंट्री इन जून 2021। ये आपको पता ही होगा, वेयर पाकिस्तान रिमेन्ड इन द, हम बताना पाकिस्तान की कौन सी लिस्ट में था इनमें से, जो रिलीज किसके दोबारा की गई थी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के दोबारा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ग्रे लिस्ट, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में इसमें रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर वॉज द 16th मीटिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीज ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO हेल्ड, कहाँ पर हुई थी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पहले आपको याद रखना चाहिए शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ है, ये हेडक्वार्टर है चाइना में, ठीक है। तो ये कहाँ पर 16 मीटिंग हेल्ड हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, दुशानबे, तजाकिस्तान। दुशानबे क्या है, कैपिटल है कहाँ की, तजाकिस्तान की, ठीक है। और इंडिया की तरफ, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो आप सबको पता होगा कौन है, उनने इसमें पार्टिसिपेट किया था, अजीत डोवाल जी, ठीक है, अजीत डोवाल जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री साइंड द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेक्टिफिकेशन विद इंडिया इन द जून 2021। किस के साथ ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, ठीक है, इंडिया का एक इनिशिएटिव है, ठीक है, इंडिया के द्वारा बनाया गया है। तो ये कहाँ पर इसके हेडक्वार्टर है ये भी आपको पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर इसके गुरुग्राम में है, हरियाणा में, ठीक है। क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये किसके लिए, जो भी एनवायरनमेंट के लिए कह सकते हो आप, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक इनिशिएटिव है बाय इंडिया, ठीक है। हमें बताना है कौन से देश ने के साथ जून 2021 में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, डेनमार्क। और नेक्स्ट देखते हैं, और हाँ आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कितने कंट्रीज आई इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, इसमें है 120 कंट्रीज। नेक्स्ट देखते हैं, ए 1098 कैरेट यानी कि 1098 कैरेट डायमंड हैज बीन डिस्कवर्ड बाय द रिसर्चर्स विच इज डीम्ड टू बी द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डायमंड एवर फाउंड। द डायमंड हैज बीन रिकवर्ड इन विच कंट्री। हमें बताना है डायमंड कहाँ से मिला है, कितने कैरेट का था, 1098 कैरेट का डायमंड था, ठीक है, रिसर्चर्स को मिला है। हमें बताना है, जैसे बताया जा रहा है कि ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट डायमंड होगा, तो ये कहाँ पर पाया गया है। तो इसका राइट आंसर है वो क्या है, बोट्सवाना, बोट्सवाना नाम कह सकते हो आप इसको, ठीक है, जैसे आप प्रोनाउंस करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको बोट्सवाना ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ का देश है, ये एक साउदर्न अफ्रीकन देश है, ठीक है, साउदर्न अफ्रीकन देश है, ठीक है, बोट्सवाना नाम है इसका। और ये किसके द्वारा किया गया था, एक साउथ अफ्रीकन डायमंड कंपनी थी जिसका नाम डी बियर्स था, डी बियर्स कंपनी थी एक, ठीक है, उनके द्वारा किया गया, और द गवर्नमेंट ऑफ बोट्सवाना के द्वारा ये किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 विच स्टेट हैज बिकम द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट। नीति आयोग के द्वारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स लाया गया था, ठीक है। हमें बताना है कि कौन सी कंट्री ने इसमें क्या किया था, कौन सी स्टेट ने इसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट जिसको बताया गया है। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, केरला। केरला को टॉप बताया गया था, और वर्स्ट किसको बताया गया था, बिहार को। नेक्स्ट देखते हैं, द 47th G7 लीडर समिट 2021 टुक प्लेस इन हाइब्रिड फॉर्मेट, ठीक है, हाइब्रिड फॉर्मेट में हुई थी। बताना है हमें कहाँ हुई थी, तो इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा, 47th G लीडर समिट 2021 कहाँ हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड किंगडम के कहाँ हुई थी, कॉर्नवॉल में, ठीक है, कॉर्नवॉल में। आई थिंक ये विजिबल होगा कि नहीं होगा, मैं येलो से लिख लेता हूँ, येलो मार्कर्स, ठीक है, कॉर्नवॉल, ठीक है, CORNWAL, ठीक है, कॉर्नवॉल, याद रखिएगा। और G7 जो, ठीक है, ये हुई थी कहाँ पर हुई थी, जैसे बताना था हमें, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट देखते हैं, द LG ऑफ विच यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च द यूनटैब स्कीम फॉर द स्टूडेंट्स। यूनटैब स्कीम थी, ठीक है, इसके बारे में आपने शायद आप कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, ठीक है। ये किसके द्वारा की गई थी, बाय लद्दाख LG के द्वारा की गई थी। हुआ क्या था कि जैसे कोविड टाइम आ गया था, तो सब कुछ मतलब जो बच्चों की पढ़ाई थी, ठीक है, वो सब कुछ ऑफलाइन ऑनलाइन हो चुकी थी, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया था, इनको एक एजुकेशन सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि सब बच्चों के पास मोबाइल्स नहीं थे, ठीक है, या उनके फैमिलीज उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, बिकॉज ऑफ आपको सबको पता इकनॉमी मतलब काम भी नहीं था उस टाइम कुछ। तो उसके लिए एजुकेशन सपोर्ट के लिए कि वो ऑनलाइन अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएँ, तो
उस टाइम के जो मतलब एलजी ने क्या किया था, जो लद्दाख के, ठीक है, उन्होंने क्या किया था इसमें, इस स्कीम में इनको बच्चों को क्या प्रोवाइड किए थे, टैब प्रोवाइड किए थे वो, और कौन सी क्लास के बच्चे थे वो, 9th to 12th, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू ग्रांट लीगल टेंडर स्टेटस टू बिटकॉइन, कौन सी कंट्री ने लीगल क्या कर दिया है अपने यहाँ पर बिटकॉइन को, तो इसका राइट आंसर है वो क्या है, एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर कहाँ का देश है, एक सेंट्रल अमेरिकन देश है। नेक्स्ट देखते हैं, बशर अल असाद इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड फॉर द 4th स्टेट टर्म रिसेंटली, ठीक है। बशार अल साद हमें बताना है कहाँ के प्रेसिडेंट हैं जिनको रीअपॉइंट किया गया फॉर द 4th स्टेट टाइम, तो हमें बताना है कहाँ के हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सीरिया। सीरिया का इनको क्या बनाएगा, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया हैज़ सिक्योर्ड विच रैंक इन मेंस इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग, ठीक है, हमें बताना है। तो इंडिया का रैंक क्या था, इंडियन जो मेन टीम है, ये रैंक किसके द्वारा दिया जाता है, FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी के द्वारा ये दिया जाता है। तो इसके जैसे हेड क्वार्टर है वो भी आपको पता होना चाहिए कहाँ है, वो लुसाने में है, वो कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। और इस साल आपको याद रखना चाहिए कि इस बार अभी वर्ल्ड कप भी अभी 1-2 दिन पहले ख़त्म हुआ है, अंडर 19 वर्ल्ड कप था मेंस हॉकी का, ठीक है, कहाँ पर हुआ था, उड़ीसा में। नेक्स्ट देखते हैं, पहले आपको याद रखने की हाँ कि रैंक क्या था, इंडिया का रैंक था 4th मेंस का, ठीक है, वुमेंस का रैंक क्या था, 9th। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली नासा हैज़ अनाउंस 2 मिशन टू स्टडी विच प्लैनेट, नासा ने क्या अनाउंस किया कि वो 2 मिशन अनाउंस किए हैं, कौन से प्लैनेट की स्टडी करेंगे वो, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वीनस। और इन्होंने क्या बताया था, क्या एग्जामिन करेंगे ये, ठीक है, टू एग्जामिन द प्लैनेट एटमॉस्फेयर एंड जियोलॉजिकल फीचर्स, कहाँ के, वीनस के। नेक्स्ट देखते हैं, नासा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप यानी कि EWG मीटिंग ऑफ 2021 वॉज हेल्ड रिसेंटली, विच कंट्री इज द चेयर ऑफ ब्रिक्स इन 2021, 2021 का जो ब्रिक्स की मीटिंग थी उसको किसने चेयर किया, तो इसका राइट आंसर क्या है, इंडिया। इंडिया ने किया था, ठीक है। ब्रिक्स आप सबको पता होना चाहिए क्या है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका देश के बीच में, ठीक है, एक ग्रुप कह सकते हो, ठीक है, ये है। तो इस बार किसने चेयर किया था इसको, इंडिया ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री हैज स्टॉप्ड द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसके बारे में मंथली करंट अफेयर में पढ़ाया गया था, उसकी प्लेलिस्ट अब आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। किस कंट्री ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 पे टॉप किया था, जो इसका राइट आंसर क्या है, नॉर्वे। नॉर्वे ने टॉप किया था, याद रखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ लिख भी देता हूँ किस किसने किया था। नॉर्वे ने टॉप किया था, सेकंड में कौन था, फिनलैंड था, थर्ड में डेनमार्क, और चाइना का हम देख लेते हैं, चाइना का कितना था, चाइना का था 177th। इंडिया का भी आपको पता होना चाहिए, इंडिया का क्या था, 142nd, ठीक है। ये किसके बारे दिया जाता है, प्रेस फ्रीडम के लिए, प्रेस को कितना फ्रीडम है, ठीक है, उसके लिए ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बनता है, ठीक है। 2021 की बताई गई थी, किसने टॉप किया था, नॉर्वे ने। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, किसको बनाया गया वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, तो इसका राइट आंसर क्या है, VR चौधरी, ठीक है, एयर मार्शल VR चौधरी। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ वॉन द अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस, ठीक है, F1 जो रेस हुई थी अभी अजरबैजान में, तो उसको जीता किसने था, तो इसका राइट आंसर क्या है, सर्जियो पेरेज, ठीक है, सर्जियो पेरेज ने ये जीता था। ये एक रेडबुल ड्राइवर हैं, ठीक है, और कहाँ से बिलोंग करते हैं, मैक्सिको से। इन्होंने क्या जीता था, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 F1 रेस, ठीक है, फॉर्मूला 1 रेस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कूपर वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट न्यू डायनासोर स्पीसीज डिस्कवर्ड इन विच कंट्री, ठीक है, बताया जा रहा है कि वर्ल्ड का बिगेस्ट डायनासोर स्पीसीज है, ठीक है, कूपर नाम है इसका। तो कहाँ पर ये फाउंड की गई, तो जिसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ये फाउंड की गई है। नेक्स्ट देखते हैं,
विच कंट्री हैज़ टॉप द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021? किस कंट्री ने टॉप किया किस में? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में। तो इसका राइट आंसर है क्या? फिनलैंड। फिनलैंड ने टॉप किया है। और इंडिया का रैंक क्या है इसमें? 139th। तो आज के लिए इतना ही था। होप करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और अगर आपको कोई वर्ल्ड न्यूज़ जाननी है, जेकेएसपी एग्जाम के रिलेटेड कुछ भी जानना है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है जेके एग्जाम क्रैकर। और अगर आपको कोर्सेज बाय करना है, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ, अगर आप जेकेपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ऑफलाइन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए, आप सर से बात कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो ऐप पे जाइए। ऐप का नाम जेके एग्जाम क्रैकर, जो iOS पे अवेलेबल है और एंड्रॉयड पे अवेलेबल है, और जिसके एक्सेस आप अपने लैपटॉप पे भी ले सकते हैं। तो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जो भी हमारी वीडियो आई उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।